जब आप दुबई आते हैं तो दुबई में आके आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, जो कि मैंने भी की हैं और ऑब्वियसली बात है आपको भी करनी पड़ सकती हैं। तो इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। ये कॉमन प्रॉब्लम है, हर किसी को यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती हैं। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि जब हम यहाँ पे आते हैं वीज़ा लेके या आज़ाद वीज़ा लेके, तो हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि मेरा बस वीज़ा लग गया और मेरी वहाँ पे जाके जॉब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे पिक्चर उसके बिल्कुल अपोजिट है। आप यहाँ पे लैंड करते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती कि मैं यहाँ पे कहाँ पे आ गया हूँ। तो इसलिए इतना ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। उस ओवर कॉन्फिडेंस की बजाय आप तैयारी करें, कंप्लीट तैयारी करें। यहाँ पे आके आपने जॉब हंट करनी है, जहाँ पे आके अपने सैरों से हाथ से गुरेज करें, सोने से गुरेज करें रूम के अंदर, जॉब हंट करें। 2 महीने का टाइम होता है आपके पास, जान मारें, इंशाल्लाह आपको जॉब मिलेगी। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मैंने वीज़ा ले लिया है, अब मेरी जॉब भी हो गई है, तो ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको यहाँ पे आके ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि आपको जॉब में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है, मुश्किल पेश आ रही है। नंबर 2, आपको यहाँ पे आके प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ सकती है वो ये है कि आपको आपका पाथवे नहीं पता होगा जब तक आपने तैयारी नहीं की होगी। मैंने उसकी कंप्लीट सीरीज बनाई है कि बिफोर ट्रैवल आपने अपने होम कंट्री से कौन कौन सी प्रिपरेशन करनी है और आफ्टर रीच इन दुबई आपने यहाँ पे आके कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। अगर आप वो वीडियोस देख लेते हैं तो आपके 99% जो आपकी क्यूरीज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। तो अगर आपको अपना पाथवे पता है तो यहाँ पे आके आपको कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी, आपको इंटरव्यू जाना पड़ेगा, आपको समझ नहीं आएगी। तो अगर आप प्रिपरेशन करके आती हैं तो माइट भी पॉसिबल आपकी उससे कुछ हेल्प हो सके, आपकी जो मुश्किलात है थोड़ी कम हो जाए। जो थर्ड प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है यहाँ पे आके वो ये होती है कि हम होते हैं यहाँ पे वीज़ा के ऊपर। अब यहाँ पे हमने अपने सारे एक्सपेंसेस खुद उठाने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पे कोई पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर सकते, ना आपको वैसे भी अलाउ नहीं है वीज़ा को पार्ट टाइम जॉब करना। तो इसलिए कह लें कि एक टफ टाइम होता है आपके लिए, टफ पीरियड होता है कि आपने अपनी जेब से पैसे लगाने होते हैं और आपने पीकेआर से जब दर में जाते हैं तो वो कम होते हैं। फिर यहाँ पे आके ना ये चीज़ माइंड में आती है, मेरे भी आती है। और हम बार बार जब भी कुछ चीज़ खरीदते हैं और कुछ चीज़ें हम इसलिए छोड़ देते हैं कि यार ये अब जब उसको कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में तो वो जब इतने बनते हैं तो हम उसको ये सोच के छोड़ देते हैं कि मैं इतनी एक्सपेंसिव चीज़ क्यों लूँ। तो ये भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है अंटिल जब तक आपकी जॉब नहीं हो जाती। फोर्थ प्रॉब्लम आपको जो यहाँ फेस करनी पड़ेगी वो होगी नीट एंड क्लीन अकोमोडेशन। नेमत है यहाँ पे अगर आपको कोई अच्छी साफ सुथरी अकोमोडेशन मिल जाती है एक एवरेज प्राइस के अंदर। जब मैं आया था मैंने 1 महीना मैं रहा था 6 बंदों के साथ, फरवरी 2002। मैं वो महीना ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। तो ये भी एक कह लें वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है यहाँ पे आके। जब आप यहाँ पे आते हैं आपको अच्छी और साफ सुथरी अकोमोडेशन मिल जाए, ये भी नेमत है। मुझे नहीं मिली थी, मुझे मार्च में जाके मैंने ढूंढी है तो जाके मुझे अच्छी पार्टीशन मिली थी। तो ये भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो यहाँ पे है इंग्लिश। अब हम लोग पाकिस्तान में बात करते हैं पंजाबी में, अपनी नेटिव लैंग्वेज में, उर्दू में। यहाँ पे आके होता क्या कि दुबई के अंदर, मैं सिर्फ दुबई की बात करूँ, दुबई में होता है शारजा में मोस्टली लोग ना 80-90% लोग उर्दू में बात करते हैं। दुबई में मल्टीनेशनल लोग हैं तो वो क्या करते हैं कि वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। इवन मैं कोई पाकिस्तानी मुझे मिलेगा ना तो मैं मुझे नहीं पता कि वो कौन है, मैं जब उससे बात करूंगा तो उसके एक्सेंट से मुझे पता चलेगा कि वो पाकिस्तानी है। तो फिर उससे मैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करूंगा। लेकिन मीन द टाइम अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपने किसी शॉप पे जाना है, आपने सुपर मार्केट पे जाना है, आपने किसी इंटरेक्शन करना है, तो आपने अपनी जो कन्वर्सेशन है वो इंग्लिश से स्टार्ट करनी है। तो स्टार्टिंग में आपको ये हेजिटेशन भी होगी, आपको शर्म भी आएगी। तो ये भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आगे फेस करनी पड़ेगी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ ठीक हो जाएगी, फिर आप फ्लुएंट हो जाएंगे इंग्लिश में, तो फिर आपको हेजिटेशन नहीं होगी बिल्कुल भी। नेक्स्ट प्रॉब्लम जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप जब जॉब हंट कर रहे होंगे, आप कह लें कि अकेले होंगे, जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे, रिस्पॉन्स आपको नहीं आएगा कुछ, तो आप टेंशन में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, होम सिकनेस बहुत ज़्यादा पीक लेवल पे होगी। वो कह लें कि एक वो टफ टाइम होता है, मुश्किल वक्त होता है वो बहुत ज़्यादा। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये वाली है कि आप यहाँ पे जॉब हंट कर रहे हो, आपको रिस्पॉन्स ना आ रहा हो और हर बंदा आपको इधर से आपके इवन के आपके दोस्त भी आपको डिमोटिवेट कर रहे हो। तो ये कह लें कि एक बहुत टफ होता है आपके लिए, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और जो बंदा इस चैलेंज से गुजर जाता है वो यहाँ पे तर जाता है दुबई में। बहुत सारे लोग इस टाइम पे आके जॉब हंट करते हैं और बहुत सारे लोग इस टाइम पे आके अपने वीज़ा के अंदर जॉब हंट कर लेते हैं और कुछ लोग वापस चले जाते हैं। और जो लोग जॉब हंट कर लेते हैं वो यहाँ पे तर जाते हैं, दुबई उनको ले चलता है। और जो नहीं जाते वो अपने होम कंट्री वापस जाते हैं। फिर उनके एक्सक्यूजेज होते हैं कि वहाँ पर तो मार्केट नहीं ठीक, वहाँ पे तो ऐसे है वैसे। लेकिन ऐसा ही कुछ नहीं होता, आपकी तैयारी नहीं होती, आप कम्पिटेंट ही नहीं होते, आप यहाँ सिर्फ बेड तोड़ रहे होते हैं। आप मेहनत करना ही नहीं चाहते कि आप मेहनत करें, आप किसी से बोलना नहीं चाहते, आप कम्युनिकेशन करना ही नहीं चाहते। तो ये आपके लैग्स हैं, ये यहाँ के लैग्स नहीं है, यहाँ के ड्रॉबैक्स नहीं, ये आपकी अपनी खामी है। तो आपने इसको, इस गैप को खुद फिल करना है, ना कि किसी और ने आके आपकी इसको फिल करना है। तो ये तो चीज़ जो कॉमन प्रॉब्लम है जो आप यहाँ पे आते हैं तो आपको फेस करनी पड़ती है, सबके लिए कॉमन है।